स्पेशल क्रिकेट बोर्ड के साथ में SHU रेडियो एक्टिव पे सईद हुमायूं कैसर हूं आपके सामने, और दो चार इंपॉर्टेंट चीजें होंगी क्रिकेट में जो मुझे लगता है डिस्कस होनी चाहिए। इतवार को खेल के मैदान से होगा, उससे पहले हम डिस्कस कर लें। एक बड़ी अनाउंसमेंट रमीज राजा ने जो की है अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेयरमैन ऑफ PCB के मैथ्यू हेडन और फिलैंडर और नॉन फिलैंडर पाकिस्तान के बैटिंग और बॉलिंग कोच होंगे और T20 आलमी कप में। इसके हवाले से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए, मेरी यूट्यूब चैनल पे लिखा, KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक के पेज पे लिखा, क्या है, सही है, नहीं है। और जैसे होता है कि हर एक का अपना आइडिया होता है और एक्सट्रीम्स ज्यादा नजर आती हैं कि इनको कुछ नहीं आता, इनको बहुत कुछ आता है, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। इन प्रोज एंड कॉन्स में मैं नहीं जाऊंगा और एक्सट्रीमिटीज की बात ना मैं करता हूं ना करूंगा, न किसी मुल्क की टीम सिलेक्ट करूंगा। मैं साफ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिचुएशन क्या होती है और क्या हो सकती है। पहली बात है कि मिसबाह रुकारी यूनिस गए तो रजाक और सकलैन आ गए, एक कोच एक बॉलिंग कोच। अभी उन्हें कोई मैच नहीं खेला, कोई बात नहीं हुई, शायद टीम से मिले भी नहीं, तो दो नए कोच अनाउंस हो गए। अब आप टीम की हालत देखिए, 2 साल से कुछ और कोचेस के साथ है, अब सडनली 4 नए कोच। किसका रोल क्या है अभी डिफाइन नहीं हुआ, हो सकता हो जाए। और रमीज ने जो बातें कही हैं हेडन और फिलैंडर के हक में, वो आप भी सुने, आपने सुनी होंगी, मैं दोहराऊंगा कि मैथ्यू हेडन ने 2 आलमी कप जीते हैं और बहुत रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिलैंडर बॉलिंग को अच्छी तरह समझते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत विकेट लिए। इनमें कोचिंग का लफ्ज आया, किसी टीम को कोच किया है, किसी टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ में रहे और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत विकेट लिए हैं, उनने एज प्लेयर मैच जीते हैं। उसका क्या ताल्लुक है इससे? फिर तो रिकी पॉन्टिंग ने उनसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वही होने चाहिए थे कोच। ये कोई एक्सप्लेनेशन किसी काम का नहीं है, बात बेबात की, विच मेक्स वेरी लिटिल क्रिकेटिंग सेंस। अब मैं आपको बताऊंगा इन चेंजेस के बारे में। टू मेनी चेंजेस टू फास्ट विल कंफ्यूज द टीम। द टीम विल बी टोटली कंफ्यूज्ड, whom to follow, whom not to follow। एक मामूली सा एग्जांपल, कोई शख्स आता है जिसको हम नहीं जानते हैं, दूर से पता ये कौन है और हमारे बीच में बैठता है, कितने फेमिलियर हम हो जाते हैं, कितनी आसानी से बातचीत शुरू हो जाती है, एक दूसरे को जानने में कितना वक्त लगता है, एक दूसरे पे भरोसा करने में कितना वक्त लगता है और उसका मशवरा मानने में कितना वक्त लगता है। अब ये टीम आलमी कप के लिए तैयार हो रही है, मैचेस खेलने को तैयार है, पहले क्रिटिसिज्म हुआ टीम का। अब आपके पास वो 2 लोग हैं जिनका ना कल्चर, ना बैकग्राउंड, ना सिस्टम आपसे कुछ कहीं नहीं मिलता है। आपके पास एक डिस्टेंस की क्राइसिस हो गई है। हाउ विल प्लेयर्स गेट फेमिलियर विद फिलैंडर एंड हेडन बिफोर वर्ल्ड कप? क्या वो दिल की बात उनसे कर सकेंगे? क्या उनसे फेमिलियर होकर बता सकेंगे और उनकी बात सुन सकेंगे? क्या उनको लगेगा इंटरफेरेंस हो रही है, उनको लगेगा क्राइसिस हो गई टीम में? ये कोई आसान मामला नहीं है। ठीक है, कोच आ सकते हैं, नहीं, उसके बाद टाइम हो, एक इवेंट तक, सीरीज हो, बाकी चीजें हो, कैंप्स हो, एडजस्टमेंट हो, दूसरे कल्चर से खासकर जब आ रहे हैं, ऐसा कोई चांस नहीं है, उतना टाइम ही नहीं टीम के पास। एक क्राइसिस पहले भी है, वो इनमें नहीं, किसी टीम में भी दुनिया की हो सकती है। ये मजाक की बात नहीं, हम इसको मजाक बनाते हैं। ये अंग्रेजी वो बोलते हैं, ये नहीं बोल पाते हैं सारे, तो जो साउथ अमेरिका के फुटबॉलर हैं वो भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के मैक्सिमम फुटबॉलर हैं वो भी अंग्रेजी अच्छे नहीं बोल पाते। उनकी अहमियत कम नहीं हो जाती इससे, उनकी काबिलियत कम नहीं हो जाती इससे। ये कोई जोक नहीं, कोई मजाक नहीं है। लेकिन एक बात तो है, लैंग्वेज बैरियर तो है। खुल के दिल की बात तो शायद आप नहीं करेंगे ना हेडन से अभी, या कोई और खिलाड़ी या नया खिलाड़ी जिसने हेडन को कभी देखा ही नहीं है करीब से, सिवाय टेलीविजन स्क्रीन के, या फिलैंडर को। तो इंटरैक्ट कैसे होगा, एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे और उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे? ये एक ड्रेसिंग रूम क्राइसिस है। मैं फिर से कह रहा हूं, देयर विल बी साइलेंसेस एंड देयर विल बी लॉट ऑफ शाइनेस एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर एंड द मैनेजमेंट। रमीज राजा निकले हैं 3 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट को उलट फेर करने, उसका टू मेनी डिसीजंस टू फास्ट,
will create problems than solving them. अपने आप को अपने साबित करना है, मैं बाहर से आया हूं, मैं कुछ तूफान करूंगा, तो लेकिन थोड़ी अकल से काम लें और टाइम लें वो इनकलाब लाने में। एक दिन में इनकलाब नहीं आते। अब सकलैन और रज़ाक क्या करेंगे? क्या उनको कोई और रोल दिया जाएगा? क्या क्लैश होगी? क्या हेडन सिर्फ बैटिंग के कोच होंगे? सकलैन चीफ कोच होंगे, फिलैंडर बॉलिंग के होंगे, और रज़ाक क्या होंगे? वो भी तो बॉलिंग के कोच हैं। इनमें से कोई स्पिनर तो है नहीं कि एक स्पिन बॉलिंग कोच हो जाता। 4 आदमी जमा तो हो गए, काम क्या लेना है? क्या उन दो को सडनली निकाल देंगे अब जिनको लाए हैं बेइज्जत करके? सकलैन जैसे प्लेयर को, जिसका बैकग्राउंड टेस्ट में, वनडे में बेमिसाल है। रज़ाक शॉर्टर फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी, टेस्ट में भी कुछ यूनिक परफॉर्मेंसेस, तो उनके साथ क्या होगा? क्या उनकी और नए कोचेस की क्लैश होगी? क्या इन सबको कहा जाएगा इकट्ठे काम करो? टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सो रमीज राजा इज जंपिंग द गन। मैं नहीं कहूंगा कि उसको नाखून मिल गए, क्या है वो महाभारत चर्चिला उसका और दूसरों का, तो मगर बात नहीं बनती है। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। इट डजंट मेक क्रिएटिंग सेंस और स्टेटमेंट कि अनफेमिलियर लोग दो आपके ड्रेसिंग रूम में हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करनी है। सडनली वर्ल्ड कप है, क्या समझाएं, क्या कहें एक दूसरे को? और उनके पास भी टाइम नहीं है टू अंडरस्टैंड द टीम एंड डू सर्टेन थिंग्स। और दोनों के पास कोचिंग के कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कहा गया कि पाकिस्तान के बड़े प्लेयरों को लाने की जरूरत नहीं है, बड़े प्लेयर अच्छे कोच नहीं बनते हैं। बाहर के बड़े प्लेयर कैसे अच्छे कोच बनेंगे? ये तो कोच नहीं है। और कुछ लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं, क्रिकेट मैनेजमेंट में भी और कोचिंग में भी, कि अजीम खिलाड़ी होने चाहिए चेयरमैन। ट्रेवर हॉर्न्स तो टेस्ट प्लेयर है नहीं, इंग्लैंड का चेयरमैन तो टेस्ट प्लेयर है नहीं। नकन फ्लेचर खेल चुके थे क्रिकेट, बुकैनन ने कोई खास क्रिकेट नहीं खेली थी। वटमोर ने 1-2 मैचेस खेले थे कुल, जो बेहतरीन कोच साबित हुए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है। सिल्वरवुड का आपने नाम सुना था, ट्रेवर पेलिस ने इंग्लैंड को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो आपने नाम सुना उनका इस प्लेयर। तो ये दोनों अलग काम है, एक में कुछ और समझना है, एक और कुछ और करना है। देखिए आईएएस जो क्वालिफाई करते हैं, उनको पढ़ाते जो लोग हैं वो आईएएस नहीं होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना आता है, ढंग आता है कि आपको कैसे पार ले जाएंगे। कोचिंग भी यही बात है कि पाकिस्तान टीम पहले टीम सिलेक्शन की क्राइसिस में थी, क्रिटिसिज्म में थी, और उसके बाद कोच जो परमानेंट थे वो निकल गए, 2 इंटरिम आ गए, अब वो 2 भी क्राइसिस में, टीम भी क्राइसिस में, 2 और आ गए। मेरे ख्याल में टीम में तनाव बढ़ जाएगा। There will be rising tension, a tension which cannot be, described. It will not be between the players, but it will somewhere it will be tense. और टेंशन में टीमें अच्छा नहीं खेलती है। और आगे अभी कितने फैसले रमीज ने वर्ल्ड कप तक लेने, ये भी नहीं पता है कि 1-2 और पटाखे छोड़ दें वो। तो इसलिए again I'm saying too many decisions in too short a period to overhaul international side will backfire. He should have started domestic cricket and then after World Cup move to international cricket. But he's out to prove something which he could not prove as a good commentator. Maybe he tries to prove as an administrator. Good night from SHQ Radio Active, from this special cricket report.